तो अब हम देखते हैं, ये हमें पता चल गया कि अपाचे चल रहा है, माई चल रहा है और पीएचपी इंस्टॉल्ड है। तो हम लगभग, अब हमारी तैयारी हो गई है। हम अपनी एलुमनाई की जो टीम है वो अब अपनी वेबसाइट की कैसे चलाएगी, वेबसाइट बनाने की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी चलाने की बात कर रहे हैं। तो सर्वर पे वेबसाइट कैसे चलेगी उसकी तैयारी हम लगभग लगभग कर चुके हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, अब हमें कैसे पता लगे कि ये आगे क्या किया जाए। मतलब वेबसाइट हमें सपोज हम चाहते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट का जो पहला पेज है एलुमनाई का वो किसी को दिखना शुरू हो, तो कैसे दिखेगा, है ना। तो हम सबसे पहले उसको जानने के लिए काम करते हैं। हम ये जानना, सबसे पहले ये हमें जानना पड़ेगा कि भाई ये वेब सर्वर, आपको पता होगा वेब सर्वर हम देखते हैं तो कहाँ देखते हैं, वेब सर्वर देखते हैं हम ब्राउज़र में, है ना। अगर तो लॉजिकली अगर आप सोचो तो हमारा सर्वर का नाम आईपी एड्रेस क्या है, हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस है जो कि हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। एक इफ़ कन्फिग करके कमांड है, चलाई ओह IF कन्फिग, है ना। तो ये इसने बोला कि ये हमारा आईपी एड्रेस है 192.168, ठीक। तो हम जानना चाहते हैं कि ये चल रहा है वेब सर्वर कि नहीं चल रहा, ठीक। तो हम देखते हैं, एक काम करते हैं, ब्राउज़र खोलते हैं एक नया, ठीक। और इस ब्राउज़र में हम कहते हैं कि भाई तुम मेरे को ये जो, अगर हम देखें इसमें क्या होता है कि अगर हम इसमें ये वाला 1.28 अगर ये लिखें तो देखिए क्या करता है ये। आहा, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि पहले तो बोल रहा है ये नॉट सिक्योर है। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसके बारे में समझा जाएगा ये नॉट सिक्योर का क्या मतलब है। लेकिन दूसरी चीज़ हमको समझ में ये आई कि ये मामला इतना गड़बड़ नहीं है, कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है, जो हमारा ये सिस्टम था 192.168.128, इस पर अगर हम जाएं ब्राउज़र से इस सिस्टम की ओर हम जाएं, का आईपी एड्रेस दें, तो ये फटाफट यहाँ पर पहुँचता है और कुछ दिखाता है हमको, ठीक। अब आप पूछेंगे कि यह क्या बात हुई, 28 ही क्यों लिखा आपने, ठीक है। तो हम काम करते हैं ना, 29 लिख के देखते हैं, है ना। ओह देखो ये डमरू घूम रहा है यहाँ पर, ये होता है ना जो रेत वाला घूमता है, ये चक्कर घूम रहा है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमारा दूसरा सिस्टम चल रहा है, कौन सा वाला, जो ये अपना 14046 वाला है ना, अगर मैं 14046 वाले सिस्टम पे जाऊँ, इसमें देखो ये वाला है ना, देखिए हमारे पास दो सिस्टम होते थे, एक तो था ये, देखिए ऊपर वाला 14045 है, 14046 है। इसका आईपी क्या है, अगर इसमें कॉन्फ़िगर करूँ तो ये 192.124 है ना। अगर इस पे भी चल रहा है सर्वर, तो कायदे से हमारे ब्राउज़र में इसको देखिए, इसमें 29 में ये नाराज़ हो गया, कह रहा है बहुत देर लग गई, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, ठीक। दूसरा वाला क्या है 1028, अगर हम 28 पे टाइप करते हैं, देखिए क्या करता है ये, सॉरी 28 पे तो हम पहले टाइप कर चुके हैं, हम अब 24 पे टाइप करते हैं, दूसरा 24 है ना, 24 पे टाइप करते हैं, देखिए 24 पे क्या होता है, 24 पे भी चल रहा है। तो हमारा वेब सर्वर दोनों में चल रहा है। अब सवाल ये है कि ये कैसे दिखा, ये क्या हो रहा है, कैसे दिखा रहा है ये। तो ये देखिए, अगर आप इस पेज पे जाएंगे शुरुआत वाले में, इसी को पढ़ेंगे तो ये शुरू में लिख रहा है, अरे ये आपको एनकरेज, उत्साहित कर रहा है, कह रहा है देखो ये काम करता है, इट वर्क्स, तुम्हारा वेब सर्वर काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, कह रहा है कि अगर आपको कुछ दिखाना है ना, तो ये कह रहा है कि आपका पैकेजेस ड्राइव चल गया, अगर यू कैन रीड दिस पेज, तब इसका मतलब HTTP सर्वर इज़ इंस्टॉल्ड, चल रहा है, और साइट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, काम चल रहा है आपका काम। अगर आप इसमें एक फ़ाइल है, कौन सी फाइल, var www.html index.html, तो इसको अगर आप रिप्लेस करेंगे, बदल देंगे, तो आपका वो जो कुछ उस फाइल में होगा वो दिखाने लग जाएगा।
अभी इस फाइल में क्या देखो, इस फाइल में तो कुछ कुछ नीचे दिखा रहा है, बहुत कुछ दिखा रहा है ये, राइट। अभी हम इसके चक्कर में नहीं उलझते, हम जरा एक बार ये डायरेक्टरी में जाकर देखते हैं क्या है var www.html में, है ना। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं और हम इसमें जाते हैं, क्या थी cd var www.html, है ना। अब इसमें गए, इसमें जाने के बाद हमारी फेवरेट कमांड ls-l है ना, LTR क्यों, खूब सारी फाइलें होता अपना। तो अभी क्या है कि एक फ़ाइल है इसमें देखो, और इसका जो है ओनर है, ओनर मतलब अब थोड़ा ये भी समझना पड़ेगा इसका क्या मतलब है। यहाँ पर जो ये फाइल आप देख रहे हो ये index.html फाइल है ना। अब index.html इसने कहा था हमको, यहाँ देखिए कहा था ये हमें, इसने कहा था कि अगर var www के अंदर index.html, हमने वही फाइल देख रहे हैं ना लोकेटेड वाली। अब इस फाइल को अगर हमें देखना हो कि इसके अंदर क्या है तो कैसे देखा जाए, तो एक कमांड होती है कैट। कैट मतलब डॉग नहीं, कैट। कैट, ये कैट असल में शॉर्ट फॉर्म होता है कैट। कैट जो है कॉनकैटिनेट, इसका छोटा नाम होता है ना। तो अगर हम कैट कमांड का, कॉनकैटिनेट का क्या मतलब है, यहाँ कॉनकैटिनेट का मतलब, कॉनकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, दो चीज़ों को एक साथ जोड़ना, एक के पीछे एक। जैसे रेल में होता है ना, एक इंजन होता है, उसके पीछे एक डब्बा कॉनकैटिनेट होता है, फिर दूसरा डब्बा कॉनकैटिनेट होता है, फिर तीसरा, तो खूब सारे डब्बे कॉनकैटिनेट होते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ कैट बोलें, कैट के आगे क्या कह रहा है, क्या कॉनकैटिनेट या कैट के आगे अगर हम फाइल का नाम देंगे, इस फाइल का नाम देंगे, ठीक है, तो ये उस फाइल में दोनों चीज़ जुड़ जाएंगी। क्या, कैट कमांड इस फाइल के नाम के साथ जुड़ जाएगी और जो कुछ भी इसमें है उसको दिखा देगी। देखो एंटर किया मैंने तो इसने दिखाया ये। अब इसने दिखाया क्या, देखिए ऊपर जाते हैं हम जरा इसमें, यहाँ पर तो ये यहाँ से शुरुआत हुई थी, देखिए ये ना, ये कैट index.html में बोला था यहाँ पे, उसके बाद ये दिखा रहा है ये डॉक html ब्ला ब्ला कुछ कुछ लिख रहा है यहाँ पर, और मॉडिफाइड फ्रॉम उबंटू, ये कुछ कुछ इसने देखो बनाया हुआ है, ये सब चीज़ें है ना। ये सब चीज़ों का हमें काम कर पढ़ने वाला आगे चल के। लेकिन हमने ये देखिए ये लिखा है दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वेलकम पेज यूज टू टेस्ट द करेक्ट ऑपरेशन ऑफ अपाचे सर्वर, ठीक। और आप ये देखिए इसमें क्या लिखा है, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वेलकम पेज टू टेस्ट द करेक्ट ऑपरेशन ऑफ अपाचे सर्वर। तो जो कुछ यहाँ जो वेब सर्वर में दिखा रहा था वही यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर इस फाइल में, अब इसमें जो कुछ लिखा है ये वहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ अजीब अजीब सा दिख रहा है, पर अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें अच्छे से दिख रहा है सब कुछ, है ना। ये जो अच्छे से बनता है उसके बनने से पहले ये सारा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक। तो अब हमको, या भाई ये तो अजीब सी बात है, चलो बड़ी अच्छी बात है। अब हम एक काम करते हैं, अगर हम बोलें कि अब हम इसके बाद आगे क्या करें इस पर, तो हम आगे क्या करने वाले हैं कि हम फिर से इसको क्लियर करते हैं, हिंदी में नहीं लिखना, क्लियर करते हैं और यहाँ पर इसको ls-ltr फिर से करते हैं। एक बार जरा इस फाइल को फिर से देखते हैं। तो अब इस फाइल को अगर आप देख लेंगे तो इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है। क्या मज़ेदार बात है कि ये फाइल जो है index.html है, ये जनवरी 14 को कुछ बनी है, कुछ हुआ इसमें 1/26 पे बनी है, और इसकी ये साइज़ होती है, फाइल की कितनी बड़ी साइज़ है, कितने किलोबाइट्स की है। और इसकी अब इसमें जो है यहाँ कुछ और भी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है इसमें, ये जो पहला वाला ये जो रूट और रूट दो बार लिखा हुआ है ना। पहले रूट का मतलब होता है यूज़र और दूसरे रूट का मतलब होता है ग्रुप। जैसे ये श्यामलाल और ये इसके वल्द रामलाल, मतलब कि ये मान लीजिए कि ये यहाँ पर ये जो पहले हमने प्रोसेस के बारे में कहा था श्यामलाल वर्सेस वल्द रामलाल, ये वो वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, श्यामलाल और ये जो है 10वीं कक्षा का विद्यार्थी या ये BSc का विद्यार्थी, तो ये जो ग्रुप है किस क्लास का है या किस क्लास का समझना आसान रहेगा आपके लिए, या किस क्लब का मेंबर है, जैसे कि रोटरी क्लब होता है, लायंस क्लब होता है, ऐसा होता है ना कुछ कुछ, तो किस क्लब का मेंबर है, यानी कि क्लब का मेंबर होने का मतलब क्या, उसकी क्या क्या योग्यताएं हैं, या किस क्लास में पढ़ता है। तो मान लीजिए अगर BSc पार्ट 2 में पढ़ता है, इसका मतलब BSc फर्स्ट और BSc पार्ट 1 पास कर चुका है,
है ना। तो इसका मतलब उसकी बीएससी पार्ट 1 की योग्यता है, तो वो उसका उस ग्रुप का मेंबर हो गया। अब मोटा मोटा समझ लीजिए, ये आदमी का नाम है, यूज़र का नाम है, और ये ग्रुप का नाम है, ठीक। अब इसके अलावा ये बगल में यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उसकी परमिशंस लिखी हैं। परमिशन क्या चाहिए होती हैं, तो परमिशन के लिए हम इसको बोल सकते हैं, देखिए इसमें 3 चीज़ें होती हैं, यूज़र सबसे पहला, और उसके बाद ग्रुप, उसके बाद अदर्स। ये 3 चीज़ें होती हैं। कैसे, तो यहाँ पर लिखेगा ये RWX, और ये होगा RWX, और ये होगा RWX, ठीक। RWX का मतलब, अब देखो जैसे यहाँ पर जो दिख रहा है, इसमें ये देख रहे हैं आप, ये पहले जो 3 हैं ये सॉरी यहाँ पर नहीं, ये पहले वाले को, जो पहला वाला हाइफन उसको भूल जाते हैं हम, इसके आगे से देखते हैं। तो RWX है ना। ऐसे ही दूसरे में लिखा R और फिर ब्लैंक ब्लैंक, फिर ये लिखा R फिर ब्लैंक ब्लैंक। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अभी मेरा देखो, अभी मैं कौन सा आईडी हूँ, हु एम आई, है ना, हु एम आई। तो ये कहता है स्पार्का, मेरा आईडी यूज़र है, स्पार्का है। और इस फाइल का ओनर कौन है, इसका मालिक कौन है, इसका मालिक है रूट, ठीक। और रूट में इन्होंने कहा है, अब देखिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, यूज़र खुद पे जो भी फाइल है उसकी, उसमें रीड भी कर सकता है, मतलब पढ़ भी सकता है उसको देख भी सकता है, उसको राइट भी कर सकता है, और एग्जीक्यूट भी कर सकता है ना। दूसरे का अगर ग्रुप का मेंबर होता, तो ग्रुप में यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं रूट होता, अगर स्पार्का नहीं होता, मैं रूट होता, इसमें रूट जो है वो रीड राइट कर सकता है, और एग्जीक्यूट, एक्स मतलब एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलाना। तो जैसे सपोज करिए कि आपके पास अपनी खुद का स्कूटर है, राइट, तो आप उसको अपने घर में ले आ सकते हो, आप उसको साफ़ सुथरा कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो, और आप उसको चला सकते हो, RWX तीनों कर सकते हो, है ना। लेकिन आपका, अगर आपके घर के परिवार के और सदस्य हैं, तो वो भी वो इस स्कूटर को देख तो सकते हैं, लेकिन उसको उसमें कुछ चेंज बदल नहीं सकते, और चला भी नहीं सकते। इसी तरीके से जो बाहर के लोग हैं, वो केवल आपका स्कूटर देख सकते हैं, ना बदल सकते हैं ना चला सकते हैं। तो अभी यहाँ समझने की बात क्या है कि आप जो है उसको प्रयोग भी कर सकते हो। इसमें एक्स नहीं लिखा है, अगर हम लेकिन चाहें तो बदल सकते हैं। अगर रूट चाहे तो बदल सकता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए अभी कमांड होती है VI एक एडिटर होता है। एडिटर मतलब फाइलों में कुछ बदलना हो, तो देखिए मैं अभी मेरा यूज़र है स्पार्का, ठीक, स्पार्का है, और मैं इसको फाइल को देखिए कैट करके तो मैं देख सकता हूँ, मैंने दिखाया था आपको, है ना। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ बदलना चाहूँ, तो बदलने के लिए मान लीजिए मैं एक कमांड होती है VI, उसका प्रयोग करूँ, और VI index.html से लिखता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा, तो ये फाइल खुल गई, देखिए कलरफुल खुल गई। अब मैं चाहूँ कि मॉडिफाइड को, ये जो मॉडिफाइड है इसको मैं हटाना चाहूँ, मान लीजिए कुछ लिखना चाहूँ इसकी जगह, है ना, और अब बोलूँ कि मैं इसको सेव करना चाहूँ, ठीक। तो देखिए क्या कहता है, मैंने WQ, इसके कमांड मैंने अभी आपको बताई नहीं, ये सब थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे। पर ये index.html को मैं लिखने गया तो बोलता है कैंट ओपन फाइल फॉर राइटिंग। इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप इस फाइल में चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम जरा इससे बाहर निकलते हैं फाइल से, हम जो है स्पार्का यूज़र हैं, और ये फाइल है रूट की, दिख रहा है ये रूट की लिखा है ना। तो इसका मतलब है कि आप इसको एग्जीक्यूट, देखिए इसमें एग्जीक्यूट रूट भी नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जीक्यूट का मतलब है चलाना, प्रयोग करना, है ना। जैसे स्कूटर चलाना, स्कूटर खड़ा हो सकता है, देख सकते हो आप उसको उस पर बैठ सकते हैं, लेकिन चला नहीं सकते, ठीक है। राइट का मतलब होता है उसमें कुछ बदलना, चेंज करना, लिखना। रीड का मतलब होता है केवल देखना, केवल पढ़ना। और एग्जीक्यूट का मतलब होता है, एग्जीक्यूट होता लगता है उन कमांड्स पे, उन फाइलों पे जो कि कुछ खुद कर सकती हैं। जैसे अब index.html खुद कुछ नहीं कर सकता,
इसलिए यहाँ पर एक्स वाला बटन, ये जो है RWX दिखाया मैंने आपको, ये नहीं चल रहा। एक दूसरा चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, तो अगर मैं एस बिन डायरेक्टरी में जाता हूँ, है ना, CD एस बिन, ठीक, और इसमें अगर लिखता हूँ तो देखिए बहुत कुछ दिखा रहा है ये। असल में एक और कमांड देता हूँ, मैं बोलता हूँ विच एप्ट, ठीक। तो एप्ट विच का मतलब होता है, विच कमांड जो होती है बताती है कि एप्ट कहाँ पर है, ये कमांड कहाँ पर है। अब ये कैसे बता रही है, थोड़ा इसको भी समझेंगे आगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पाथ में है कि नहीं है। पाथ को हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो रही हैं। पहले ये समझते हैं, विच कमांड का प्रयोग करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी फाइल कहाँ पर है, ठीक। और उन्हीं फाइलों का पता लगा सकते हैं जिनके बारे में हमें मालूम है। तो हम अभी देखते हैं इसको जरा कैसे कैसे देखेंगे, ना। तो इसको मैं बोलता हूँ, हमें पता लगा कि ऐप जो है वो यूज़र बिन में है, तो हम ऐसा करते हैं, एस बिन की जगह USR बिन में जाते हैं, ठीक। अब USR बिन में जाके अगर हम बोलते हैं APT, तो देखिए स्टार बोलते हैं, तो देखिए सॉरी यूज़र बिन, यूज़र एस बिन में चले गए हम, गलती कर दी। यूज़र बिन में गए और फिर हमने कहा कि LSR APT करो, तो देखो इसमें APT है। अब इसमें एक मज़े की चीज़ देखो आप, ये ग्रीन है, हरा है, ठीक। हरे, ये लिनक्स जो है हरा तब दिखाता है जब ये X वाली चीज़ होती है, मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ठीक। अब ये क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है, नॉर्मल फाइल क्या होती है, पहले वो समझते हैं।